हे गाइस, कैसे हो। अगर आप सभी को मेरी वीडियो जरा से भी पसंद आती है तो फिर प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा, सिल्वर टाइगर किंग ने दारकाइस को खत्म कर दिया था, जिसके बाद वो वारमंगस के होली ब्लेड सिटी की तरफ निकल गया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ सिल्वर टाइगर किंग लीजियांग के पीछे ही होली ब्लेड सिटी की ओर जा रहा था। जो देखकर अब लीजियांग कहने लगता है, हमारे बने बनाए प्लेन को खराब करके आखिर इसकी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे पीछे होली ब्लेड सिटी आने की। क्या ये खुद को एक मार्शल गॉड समझने लगा है। उसके बाद सुनकर अब लिजी हुआ भी गुस्से से कहती है, यहाँ पर अब सिल्वर टाइगर किंग कुछ ज्यादा ही बहादुरी दिखा रहा है, इसलिए अगर उसने होली ब्लेड सिटी में कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो फिर वहाँ के लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। इसलिए हमें सिल्वर टाइगर किंग को वहाँ पहुँचने से पहले ही रुकना होगा। ये सुनकर अब लीजियांग कहने लगता है, अगर मेरे फादर ने ह्यूमन मार्शल गॉड को खत्म कर दिया तो फिर मैं भी सिल्वर टाइगर किंग को मारकर ह्यूमंस की आखिरी उम्मीद को भी खत्म कर दूंगा, जिसके लिए हमें सिटी में पहले पहुंचकर तैयारी करनी होगी। इस पर लीजिहुआ भी उसे ओके कह देती है और कहती है कि इस बार हमें सिल्वर टाइगर किंग को किसी भी हालत में खत्म करना होगा। और ये कहने के बाद उन लोगों ने अचानक से अपने बीस्ट की रफ्तार को बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से वे लोग सिल्वर टाइगर किंग से पहले सिटी के अंदर पहुँच जाते हैं। जो देखकर लीजियांग कहता है, हमेशा ही पैर पंखों से हार जाते हैं, लेकिन इन लोगों को यहाँ पे क्या मालूम, सिल्वर टाइगर किंग उन लोगों से पहले ही आगे निकल चुका था। जिसके बाद लीजिहुआ कहने लगती है, जब हम लोग पैलेस में पहुंच जाएंगे तो तब हम इंसेक्टर हॉल में जाकर ओल्ड राइनो को सिल्वर टाइगर किंग से फाइट करने के लिए कह देंगे। अब यहाँ पर ओल्ड राइनो का नाम सुनकर लीजियांग कहने लगता है, वो एक लेवल 6 का डिमोनिक बीस्ट है जो कि सिल्वर टाइगर किंग को जरूर टक्कर दे सकता है और शायद उसे हरा भी सकता है। और ये कहकर वो लोग जैसे ही थोड़ा आगे की तरफ जाकर देखते हैं तो उन लोगों को मालूम चलता है कि सिल्वर टाइगर किंग उन लोगों से पहले ही सिटी के अंदर आ गया था, जो कि काफी तेजी से एंसेस्टर हॉल की तरफ जा रहा था। जो देखकर वो दोनों भी काफी तरह हैरान हो गए थे। और तभी लीजियांग अपने बीस्ट से उतर जाता है और लीजिहुआ से कहता है कि तुम जल्दी से हॉर्न को बजाकर हमारे लोगों को आगाह कर दो। ये सुनकर अब लीजिहुआ भी तुरंत ही हॉर्न को बजाकर अपने सोल्जर्स को आगाह कर देती है कि यहाँ पर सिल्वर टाइगर किंग एंसेस्टर हॉल की तरफ आ रहा है, इसलिए तुम लोग रेडी हो जाओ। जो सुनकर अब वैसे भी सोल्जर्स भी सिल्वर टाइगर किंग को रोकने के लिए गेट के पास पहुंच जाते हैं। जो देखकर सिल्वर टाइगर किंग भी तुरंत ही अपने इनफाइनाइट स्पेस से उन सभी पर हमला करके उन सभी को एक ही झटके में उड़ा देता है और एक बहुत ही कूल एंट्री के साथ इंसेक्टर हॉल में घुस जाता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं ओल्ड राइनो भी सिल्वर टाइगर किंग के ही आने का वेट कर रहा था और अब वो सिल्वर टाइगर किंग के सामने आ जाता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। लेकिन सिल्वर टाइगर किंग उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराता है और कहता है कि ये तो एक लेवल 6 का डिमोनिक बीस्ट ड्रैगन हॉर्न राइनो है। वही अब ओल्ड राइनो सिल्वर टाइगर किंग से गुस्से से कहता है, ह्यूमन आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे इंसेक्टर हॉल में जबरदस्ती घुसने की। उसकी ये बात सुनकर सिल्वर टाइगर किंग उससे कहने लगता है, मैं तुम्हें जानता हूँ, 150 साल पहले जब वारमंगर्स की फाइट एक मार्शल गॉड से हो रही थी तो तब वहाँ पर तुमने आकर उनकी मदद की थी और उनको बचा लिया था। लेकिन यहाँ पर मुझे बहुत ही ज्यादा हैरानी हो रही है क्योंकि 150 साल बाद भी तुम अभी तक जिंदा हो, साथ ही तुम मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल और एनर्जेटिक लग रहे हो। लेकिन इसी के साथ ही मैं तुम्हारे इंटरनल इंजरीज को भी देख पा रहा हूँ, साथ ही तुम अब काफी ज्यादा ओल्ड भी हो चुके हो, इसलिए तुम अब वारमंगस को बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगी। सिल्वर टाइगर किंग की ये सब बातें सुनकर अब ओल्ड राइनो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सिल्वर टाइगर किंग पर तुरंत ही हमला कर देता है। जो देखकर सिल्वर टाइगर किंग ने भी अपने फिस्ट से उस पर हमला कर दिया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वो दोनों थोड़े थोड़े पीछे खिसक गए थे। अब यहाँ पर ओल्ड राइनो की पावर देखकर सिल्वर टाइगर किंग अपने मन में खुद से ही कहता है, सच में एक लेवल 6 की डिमोनिक बीस्ट की पावर एक गोल्डन मार्शल गॉड के बराबर होती है। और अब सिल्वर टाइगर किंग ये सब सोच ही रहा था कि तभी ओल्ड राइनो उस पर हमला करने के लिए आने लगता है। जो देखकर सिल्वर टाइगर किंग ने भी उस पर अपने फिस्ट से हमला कर दिया था और लगातार 500 की बरसात करने के बाद वे दोनों ही थोड़े थोड़े पीछे हो जाते हैं। और फिर अब सिल्वर टाइगर किंग कुछ सोचते हुए वहाँ पर डायलॉग मारने लगता है, क्योंकि मेरा यहाँ पर तुम्हारे साथ फाइट करने में एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है क्योंकि तुम्हारी पावर मार्शल गॉड के बराबर है, लेकिन मैंने यहाँ पर तुम्हारे अंदर काफी चीजें नोटिस की है, जैसे कि तुम्हारी स्ट्रेंथ तुम्हारी पूरी बॉडी से आती है, जिसकी वजह से मैं ये समझ गया हूँ कि हम अपने इंटरनल और एक्सटर्नल बॉडी को भी कल्टीवेट कर सकते हैं जिस तरह से तुमने किया है। और वो सभी बॉडी पार्ट इस काबिल होना चाहिए कि उसमें स्ट्रेंथ प्रोड्यूस हो सके और ऐसा करके मैं अपने पीक पे पहुँच सकता हूँ। और ये कहकर सिल्वर टाइगर किंग अपने पूरे बॉडी को कल्टीवेट करने लगता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से
गोल्डन ऑरा बाहर निकलने लगती है, जिसका मतलब ये था कि सिल्वर टाइगर किंग अपने पीक पे पहुंच चुका है, यानी कि उसने अपने गोल्डन डिवाइन एपिपिन को एक्टिवेट कर लिया है। जो देखकर अब ओल्ड राइनो उससे कहने लगता है, सिल्वर टाइगर किंग, मैंने तुम्हारे पावर के बारे में बहुत ही ज्यादा सुना था, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि तुम सच में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगे। पर चूंकि अब मैंने तुम्हारे स्ट्रेंथ को देख लिया है, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा रहने नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि आने वाले समय में तुम इस दुनिया के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा साबित होगे। और ये कहकर उसने अचानक से ही सिल्वर टाइगर किंग पर लेजर बीम से अटैक कर दिया था, जिससे सिल्वर टाइगर किंग ने भी उसके अटैक को अपने फिस्ट से बहुत ही इजीली डिस्ट्रॉय कर दिया था। और फिर वो हंसते हुए उससे कह रहा था कि मैं तुम्हारे साथ बैटल करके पहले अपना ट्रेनिंग करूंगा। और ये कहकर सिल्वर टाइगर किंग ने अपने फिस्ट से ओल्ड राइनो पे हमला कर दिया था, जिसकी वजह से ओल्ड राइनो झटका खाते हुए थोड़ा सा पीछे चला गया था। ये देखकर अब सिल्वर टाइगर किंग हंसते हुए उससे कहने लगता है, एक बार जब मेरी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी तो तब मैं तुम्हें बहुत ही इजीली क्रश करके खत्म कर दूंगा। और ये कहकर सिल्वर टाइगर किंग काफी तेजी से ओल्ड राइनो के पास जाकर उसके ऊपर लगातार अपने फिस्ट से हमला करने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ओल्ड राइनो की काफी ज्यादा बैंड बच जाती है। जिसके बाद सिल्वर टाइगर किंग अपने पावर को इंक्रीज करते हुए उससे कहता है, ओल्ड राइनो, अब हमारे ट्रेनिंग को खत्म करने का टाइम आ चुका है, इसलिए मैं भी तुम्हें अपना रिस्पेक्ट दिखाते हुए तुम्हें अपने डिग्नी के साथ अलविदा करूंगा। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि सिल्वर टाइगर किंग और ओल्ड राइनो एक दूसरे से टकरा जाते हैं। जहाँ सिल्वर टाइगर किंग अपने फिस्ट से तो वहीं ओल्ड राइनो अपने हॉर्न से अटैक कर रहा था। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर सिल्वर टाइगर किंग की पावर्स काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी, जिसकी वजह से ओल्ड राइनो उड़ता हुआ काफी ज्यादा पीछे आ गया था। साथ ही साथ वो काफी ज्यादा घायल भी हो चुका था, जो देखकर सिल्वर टाइगर किंग भी उसे खत्म करने के लिए काफी तेजी से उसकी तरफ आने लगता है। पर तभी अचानक से हम देखते हैं ओल्ड राइनो ने किसी तरह से सिल्वर टाइगर किंग की तरफ अपने लेजर बीम से अटैक कर दिया था, लेकिन सिल्वर टाइगर किंग भी उसके अटैक को बहुत ही इजीली खत्म कर देता है और कहता है, ओल्ड राइनो मेरे दोस्त, अलविदा। और सिल्वर टाइगर किंग अभी ये सब कह ही रहा था कि तभी ओल्ड राइनो ने उस पर हमला कर दिया था। लेकिन सिल्वर टाइगर किंग भी यहाँ पे काफी ज्यादा तेज था, उसने भी अपने फिस्ट से उस पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से वो दोनों आपस में टकरा गए थे। लेकिन यहाँ पर सिल्वर टाइगर किंग ने अपने पावर को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया था, जिसकी वजह से ओल्ड राइनो का हॉर्न टूट जाता है और वो घायल होते हुए काफी ज्यादा दूर जा गिरता है। जिसके बाद सिल्वर टाइगर किंग अपने लाइटनिंग हॉर्स पर बैठ कर एंसेस्टर हॉल के अंदर चला जाता है। वही उसके जाने के बाद इधर ली जी यांग भी आ गया था, जो कि ओल्ड राइनो की ऐसी हालत देखकर काफी ज्यादा परेशान हो गया था। और वो अब उसको पील खिलाते हुए उससे कह रहा था, ओल्ड राइनो, आप हिम्मत रखिए, आपको कुछ भी नहीं होगा। ये सुनकर अब ओल्ड राइनो उससे कहता है, तुम अपने एनर्जी को मेरे ऊपर वेस्ट मत करो, क्योंकि मेरी वाइटलिटी टूट चुकी है, जिसकी वजह से मैं बहुत ही जल्द मरने वाला हूँ। जो सुनकर तो अब ली जी यांग वहाँ पर काफी ज्यादा सैड हो चुका था। ये देखकर अब ओल्ड राइनो उससे कहता है, तुम्हें मेरे लिए इतना ज्यादा सैड होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी काफी ज्यादा लकी था, जिसकी वजह से मैं इतने सालों तक जिंदा रहा। साथ ही यहाँ पर इस दुनिया में अब एक पावरफुल बंदा आ चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पर दोबारा तबाही जरूर आएगी। इसलिए मैं वारमंगर क्लैन को तुम्हारे हाथों में सौंपता हूँ, इसे कभी भी नीचे गिरने मत देना। और ये कहने के बाद ओल्ड राइनो वहाँ पर मर जाता है, जो देखकर अब ली जी यांग और भी जरा सैड हो गया था। लेकिन फिर भी वो वहाँ पर अपने आप को संभालते हुए उससे कहता है, ओल्ड राइनो, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करे, मैं अपने वारमंगर क्लैन को बिल्कुल भी नीचे गिरने नहीं दूंगा, उसे पहले जैसे ही स्ट्रॉन्ग बना कर रखूंगा। साथ ही आपके मौत का बदला भी मैं सिल्वर टाइगर किंग से ले लूंगा। और ये कहकर वो सिल्वर टाइगर किंग को मारने के लिए गुस्से से एंसेस्टर हॉल की तरफ जाने लगता है। वही दूसरी तरफ हम एंसेस्टर हॉल का सीन देखते हैं, जहाँ सिल्वर टाइगर किंग वहाँ पर रखी हुई सभी ट्रेजर्स को कलेक्ट कर रहा था और उनको लेने के बाद वो वहाँ से निकलने वाला था कि तभी वहाँ पर ली जी यांग अपने कुछ सिपाहियों के साथ आ जाता है। लेकिन यहाँ पर सिल्वर टाइगर किंग अपने स्पेस से उन लोगों पर हमला करके उन्हें दूर कर देता है। जिसके बाद वो एंसेस्टर हॉल के मेन हॉल की तरफ जाने लगता है, जहाँ जाने के बाद उसे वारमंगर्स क्लैन का एंसेस्ट्रल स्वॉर्ड दिखाई देती है, जो देखकर अब सिल्वर टाइगर किंग कहने लगता है, ये तो वारमंगर्स का एंसेस्ट्रल स्वॉर्ड है। कहा जाता है कि अगर किसी भी क्लैन ने स्वॉर्ड की प्रैक्टिस की है तो उनके लिए उनकी स्वॉर्ड उनकी डिग्निटी होती है। इसलिए अगर मैंने इस एंसेस्ट्रल स्वॉर्ड को ले लिया तो फिर वारमंगर्स की डिग्निटी नहीं रहेगी। और ये कहकर सिल्वर टाइगर किंग आगे कहता है, वारमंगर्स ने हमारे गोल्डन मार्शल गॉड को खत्म कर दिया, साथ ही उन्होंने ह्यूमंस को भी पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की थी, इसलिए अब वक्त आ चुका है उन्हें उनकी कीमत चुकाने का। और ये कहकर सिल्वर टाइगर किंग उस स्वॉर्ड को वहाँ से निकाल लेता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा ऑरा रिलीज होती है। इसकी वजह से एंसेस्टर हॉल का छत टूट गया था। इसके बाद सिल्वर टाइगर किंग उस स्वॉर्ड को लेकर
देखकर वहाँ से वापस जाने लगता है। जो देखकर इधर से ली जियांग भी गुस्से से उसका पीछा करने लगता है। वही सिल्वर टाइगर किंग अब इंसेक्टर हॉल के बाहर आ चुका था, जहाँ ली जी हुआ भी उसके सामने आ गई थी और वो वहाँ पर आकर सिटी की प्रोटेक्शन फॉर्मेशन को एक्टिव कर देती है, जिसकी वजह से सिल्वर टाइगर किंग के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है। इसलिए सिल्वर टाइगर किंग वहीं पर ही रुक गया था और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी सारे एल्केमिस्ट आकर सिल्वर टाइगर किंग को एक फर्नेस के अंदर कैद कर लेते हैं। जो देखकर अब सिल्वर टाइगर किंग भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो साउथ डिवाइन फायर है। और दोस्तों सिल्वर टाइगर किंग के ये कहते ही हमारे कमाल का एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और अगर आप चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।